जब मैं ये कहता हूँ कि तुम स्वार्थी बनो, इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि तुम कोई परमार्थी हो। तुम परमार्थिक न हो न थे, न तुम हो सकते हो। तुम मूल स्वभाव से स्वार्थी ही हो, परंतु तुम ऐसा होने नहीं होने का दिखावा करते हो। तुम ये होने का दिखावा करते हो कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, और फिर तुम क्या हो जाते हो? फिर तुम विकृत मानसिकता वाला स्वार्थी व्यक्ति हो जाते हो। फिर तुम न अपना हित कर पाते हो, न समाज का हित कर पाते हो। परंतु जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में स्वार्थी होगा, वो सबसे पहले अपना हित करेगा और फिर समाज का भी हित कर जाएगा। समाज तुम्हें क्या कहता है? तुम स्वार्थी न बनो। स्वार्थी का अर्थ क्या है? वो व्यक्ति जो स्वयं को जाने, जो खुद को जाने। और जो व्यक्ति खुद को न जाने, वो व्यक्ति कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। स्वार्थी वही व्यक्ति हो सकता है जो खुद को जानता है। समाज तुम्हें गुलाम बनाना चाहता है, इसलिए तुम्हें कहता है तुम स्वार्थी मत बनो, क्योंकि जिस दिन तुम स्वार्थी बन गए उस दिन तुम स्वयं को जानने लगोगे, और जैसे ही तुम स्वयं को जानने लग जाओगे फिर तुम समाज के लिए बड़ी दुविधा बन जाओगे। फिर तुम्हें कंडीशन्ड नहीं किया जा सकेगा, फिर तुम गुलाम नहीं बन पाओगे, फिर तुम नौकर नहीं बन पाओगे, फिर तुम उस ढर्रे पे नहीं चल पाओगे जिस ढर्रे पे तुम्हें समाज चलना चाहता है। जिस ढर्रे पे तुम्हें समाज चलाना चाहता है उस पे तुम नहीं चल पाओगे। तुम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में कभी सुने होगे, मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट। अमेरिका में स्टैनली मिलीग्राम नाम के एक व्यक्ति ने 60 के दशक में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसका नाम था मिलीग्राम एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था? कुछ लोग थे जो एक कमरे में बैठाए गए थे और उन्हें कहा गया था कि तुम्हें एक व्यक्ति जो एक अथॉरिटी की भूमिका निभाएगा, वो तुम्हें इंस्ट्रक्शंस देगा, और बगल के कमरे में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। ये व्यक्ति तुम्हें कहेगा कि तुम बटन दबाओ, और तुम जितनी ज़ोर से बटन दबाओगे बगल के कमरे के व्यक्ति को उतनी ज़ोर का करंट आएगा। और जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो वो जो व्यक्ति जो हायर अथॉरिटी में बैठा हुआ था वो कह रहा था ज़ोर से बटन दबाओ, ज़ोर से बटन दबाओ, और लोग ज़ोर से बटन दबाए जा रहे थे। बगल के कमरे से चीखें पुकारें ज़ोर की सुन रहे, चुप जाए, ज़ोर से चीखें आ रही थी, परंतु लोग दबाए जा रहे थे, दबाए जा रहे थे। और कहा जाता है कि 65% से भी अधिक लोगों ने बटन को तब तक दबाए रखा जब तक ये ना हो गया कि वो व्यक्ति मर जाए। वास्तव में बगल के कमरे में कोई व्यक्ति नहीं था, एक व्यक्ति था जो चिल्लाने का नाटक कर रहा था, और कोई करंट नहीं था। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि तुम गुलाम हो। अगर तुम सच अर्थों में स्वार्थी होते तो तुम कभी वो एक्सपेरिमेंट न करते, क्योंकि तब तुम आज़ाद होते, तुम आज़ाद ख्याल के व्यक्ति होते, तुम स्वयं को जानते, और जिस दिन तुम स्वयं को जानते तुम कभी वो ना कार्य करते। तुम हमारे देश में देख सकते हो कि लोग इंजीनियरिंग की डिग्रियां लेते हैं बड़े बड़े कॉलेजों से, आईआईटी से। लोग विदेशों में करोड़ों के पैकेज पे काम कर रहे होते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं यूपीएससी का तैयारी करके 70,000 की नौकरी करूँगा, मैं आईएएस बनूँगा। क्यों? क्योंकि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। तुम धूर्त व्यक्ति हो, तुम्हें स्वार्थ भी नहीं आता है सही से, क्योंकि तुम्हें स्वार्थ करना सिखाया ही नहीं गया है। तुम स्वार्थ भी गलत अर्थों में करते हो, इसलिए तुम कहते हो कि नहीं मैं समाज सेवा करूँगा। तुम सच अर्थों में कह दो कि मैं घोटाले करूँगा, अभी मैं 1 करोड़ कमाता हूँ, कल मैं 10 करोड़ कमाना चाह रहा हूँ, पर तुम नहीं कहोगे। अगर तुम सच में समाज सेवा करना चाहते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में सेवा करोगे, तो तुमने क्यों ऐसा विभाग चुना जिसमें तुम्हें बहुत पैसे मिले? तुमने क्यों ऐसा विभाग नहीं चुना जिसमें तुम देश सेवा कर सको? कुछ दिन पहले इसरो के डायरेक्टर ने कहा कि इस देश की जो टॉप बौद्धिक हैं लोग हैं, टॉप विद्वान जो लोग हैं, जो टॉप लोग इंजीनियरिंग करते हैं, उनमें से ज़्यादातर नहीं, 100 में से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इसरो ज्वाइन करना चाहता हो, जो डीआरडीओ ज्वाइन करना चाहता हो। कोई नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि कोई 1,50,000 की नौकरी नहीं करना चाहता। किसी को देश सेवा से कोई मतलब नहीं। हर व्यक्ति ज्वाइन करेगा ऐसे विभाग, ऐसे कंप्यूटर साइंस, एआई, इन विभागों में कुछ गलत नहीं है, कुछ बुरा नहीं है,
परंतु अगर तुम सच्चे अर्थों में देश सेवा करना चाहते हो तो तुम ज्वाइन करो इसरो, लेकिन तुम नहीं ज्वाइन करोगे क्योंकि देश सेवक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं तुम्हारे अंदर। अगर तुम सच्चे अर्थों में स्वार्थी होते तो तुम इस देश के लिए कार्य करते, इस देश के अर्थ के बारे में समझते। तुम खुद को समझते हैं, लेकिन नहीं, तुम गुलाम हो, तुम कंडीशन्ड गुलाम हो। तुम्हारे अंदर स्वार्थ का बीज है, परंतु तुम स्वीकार नहीं करोगे। तुम कहोगे मैं परमार्थ करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ। तुम नहीं करो सेवा, तुम ना करो परमार्थ, तुम खुद का हित ही देख लो ना। जिस दिन तुम मानने लगोगे कि मुझे खुद का हित देखना है, उस दिन तुम क्या करोगे? खुद का हित देखोगे, फिर खुद के परिवार का हित देखोगे, फिर खुद के गांव का, खुद के देश का एक दिन हित देखोगे। परंतु नहीं, पर तुम मानोगे नहीं। तुम कहोगे मैं देश हित करूंगा और मैं 1 करोड़ की नौकरी छोड़ के मैं 70,000 की नौकरी ज्वाइन करूंगा। अगर जब तो तुमको यही करना था तो तुमने क्यों ही ज्वाइन किया 1 करोड़ की नौकरी? तुमने पहले इसरो ज्वाइन कर लिया होता, DRDO ज्वाइन कर लिया होता, देश को शानदार वैज्ञानिक मिलता, देश में कोई टेक्नोलॉजी मिलती। पर नहीं, पर तुम झूठ हो, आले दर्जे के झूठ हो तुम। उस लिग्राम एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि तुम्हारा दिमाग कितना कंडीशनड है और समाज तुमको ऐसे ही बनाना चाहता है। समाज कभी नहीं चाहता कि तुम आज़ाद हो जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम आज़ाद हो जाओगे समाज के लिए मुश्किल खड़ी कर दोगे। तुम गुलाम ही ठीक हो, इसलिए तुम गुलाम बने रहो। मैं कहता हूँ तुम स्वार्थी बनो, क्योंकि जिस दिन तुम स्वार्थी बन जाओगे तुम आज़ाद हो जाओगे। स्वार्थ का मतलब क्या है? खुद के अर्थ को जानना, खुद के अर्थ को समझना। और जिस दिन तुम खुद के अर्थ को जानने लग गए, खुद के अर्थ को समझने लग गए, तुम कभी वो कार्य नहीं करोगे जो ये समाज तुमसे करवा लेता है। तुम हमेशा वो कार्य करोगे जो तुम्हारा दिल करेगा। और जिस दिन तुम वो कार्य करने लगोगे कि तुम्हारा दिल करेगा, जो लोग आज कहते हैं परमार्थ, वो स्वयं ही हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें समाज के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। समाज के लिए दिक्कत ये हो जाएगी कि समाज तुम्हें गुलाम नहीं बना पाएगा, तुम कंडीशनड नहीं रह पाओगे। तुमने सुना होगा कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ऊंची ऊंची नौकरियों में गए, बड़े बड़े पद में गए, बड़े बड़े प्रतिष्ठा में गए, लेकिन वहाँ टिक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो सच्चे अर्थों में स्वार्थी थे। बाद में उन्होंने बहुत नाम कमाया, वो छोड़ के चले गए, बहुत नाम कमाया, लेकिन वो वहाँ नहीं टिक सके। क्यों? क्योंकि वो सच्चे अर्थों में गुलामी, सच्चे अर्थों में वो आज़ाद थे। और जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में आज़ाद होगा वहाँ नहीं टिकेगा। तुमने CV रमन का नाम सुना होगा। वो एक अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें गुलामी नहीं पसंद थी। वो सच्चे अर्थों में स्वार्थी थे, और जब वो सच्चे अर्थों में स्वार्थी थे तो उन्होंने उस नौकरी को छोड़ के उससे आधे वेतन वाली नौकरी ज्वाइन किया। और आधे वेतन वाली एक ऐसी नौकरी ज्वाइन किया जो एक कॉलेज में एक प्रोफेसर, एक लेक्चरर के पद में। क्योंकि वो उनका रुचि था, वो उनका इंटरेस्ट था। और जब तुम स्वार्थी होते हो तो तुम वो कार्य करोगे जो तुम्हारा इंटरेस्ट का होगा, और जब तुम वो कार्य करोगे जो तुम्हारे इंटरेस्ट का होगा तो तुम समाज में स्वयं ही भला कर दो। और फिर तुमने नाम सुना होगा CV रमन का। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, रमन इफेक्ट के। तो तुम्हें वो बनना है, सच्चे अर्थों में स्वार्थी बनना है। जब मैं कहता हूँ स्वार्थी बनो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्वार्थी बनो, ऐसे बनो कि राह में तुम किसी को मार के कुछ छीन लो अपने हित के लिए। तुम स्वार्थी ऐसे बनो कि तुम्हारे बगल में कोई व्यक्ति मर रहा है फिर भी तुम उसके पैसे ले लो। तुम स्वार्थी ऐसे बनो कि देश समाज सबको डुबा के तुम अब कुछ रुपये जमा कर लो। फिर तुम स्वार्थी हो ही नहीं। फिर तुम कहोगे वही बात कि मैं तो स्वार्थी नहीं हूँ, परंतु तुम हो, घटिया स्तर वाले हो तुम। जिस दिन तुम स्वीकार करोगे कि मैं स्वार्थी हूँ, क्योंकि स्वार्थी होना बुरा नहीं है, खुद के अर्थ को जानना, खुद के हित के लिए। और जब तुम ये और ऊंचाई वाले जगह में जाओगे, तुम जब मटेरियल सफलता जब पालोगे, उसके बाद तुम उससे भी ज़्यादा ऊंचाई में जब जाओगे तो तुम क्या करोगे? फिर तुम आध्यात्मिक ऊंचाई को पाओगे। क्योंकि जिस दिन तुम्हारी मटेरियल ज़रूरतें या दुनिया में तुम अच्छे काम कर दिए, अच्छे नाम कमा लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जब तुमने बहुत कुछ दे दिया, तो अपनी आत्मा के लिए भी तो कार्य करोगे एक समय पे। और जिस दिन तुम आत्मा के लिए कार्य करना चाहोगे, जिस दिन तुम अध्यात्म में उतरना चाहोगे, उस दिन बहुत ज़रूरी पड़ेगा तुम्हारे स्वार्थपना का।
तुम्हारी स्वार्थ का। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर स्वार्थ ही ना होगा तो तुम वो कर ही नहीं पाओगे। बिना स्वार्थ का कोई व्यक्ति बुद्ध बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता है। बिना स्वार्थ का कोई व्यक्ति कैसे बुद्ध बन सकता है? जो व्यक्ति स्वार्थी होगा वही व्यक्ति घर छोड़ के स्वयं के लिए पत्नी, बीवी, बच्चों सबको छोड़ के कैसे चला जाएगा? वो वही व्यक्ति जा सकता है ना जो सच्चे अर्थों में स्वार्थी होगा। और फिर वो एक परिवार छोड़ेगा, लेकिन दुनिया में वो बुद्ध बन जाएगा, लाइट ऑफ एशिया बन जाएगा। और जब तक तुम वो न करोगे, जब तक तुम वो नहीं होगे, तो तुम कैसे अध्यात्म के पार निकलोगे? कैसे तुम्हारी आत्मा इस अध्यात्म की ओर प्रवेश करेगी? कैसे तुम जानोगे कि जीवन के पार क्या है? कैसे तुम समझोगे कि आत्मा की मुक्ति क्या है? कैसे तुम परमात्मा को प्राप्त होगे? क्योंकि जीवन का लक्ष्य केवल मैटेरियलिस्टिक सफलता तो नहीं है ना। मैटेरियलिस्टिक सफलता तो केवल जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। तुम ये बात जानते हो, परंतु फिर भी तुम स्वीकार नहीं करोगे कि हम स्वार्थी हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये स्वीकार कर लिए तो तुम्हारे अंदर बड़ी अजीब सी भावनाएं उत्पन्न हो जाऊंगी। अरे मैं स्वार्थी हूँ। कोई व्यक्ति तुम्हें कहते तुम स्वार्थी हो, अरे नहीं मैं स्वार्थी नहीं, फलाना व्यक्ति स्वार्थी, मैं कैसे स्वार्थी? मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। परंतु तुम हो स्वार्थी। तुम उस घटिया दर्जे के स्वार्थी हो जो हो लेकिन स्वीकार नहीं करते हो। फिर तुम विकृत बन गए होगे, विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति। वो व्यक्ति कहता है ना जो अंदर ही अंदर कूढ़ता रहता है, वो तुम कूढ़ने के स्तर का स्वार्थी बन गए हो कि तुम हो लेकिन तुम स्वीकार नहीं करोगे। और फिर तुम अंदर ही अंदर कूढ़े जा रहे हो, और फिर कूढ़ते कूढ़ते तुम एक दिन मर जाओगे। तुम्हें न मैटेरियलिस्टिक सफलता प्राप्त होगी, न तुम राष्ट्र के लिए कुछ करोगे, न तुम स्वयं के लिए कुछ कर पाओगे। तुम्हें आध्यात्मिक शांति नहीं मिलेगी जीवन के अंतिम क्षण में भी। तुम्हें मैटेरियलिस्टिक सफलता भी नहीं मिलेगी जीवन के किसी क्षण में। तुम्हें लगेगा मैंने बहुत पैसे कमा लिए, परंतु नहीं, तुम उस पैसे का भी उपयोग न कर पाओगे। क्योंकि तुमने किया क्या? खुद के लिए कुछ सिक्के जमा कर लिए। तुमने राष्ट्र के लिए क्या किया? तुमने समाज के लिए क्या किया? कुछ नहीं, क्योंकि तुमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं स्वार्थी हूँ। जिस दिन तुम सोचोगे कि मैं स्वार्थी हूँ, उस दिन तुम बहुत कुछ कर लोगे। धन्यवाद इतना सुनने के लिए। अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। पुनः एक बार धन्यवाद।